Hello bachcho, let's read the question. The question is, in the circuit diagram shown here, what should be the value of R so that there is no current in the branch containing 6 volt battery? इस R की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये 6 वोल्ट वाली ब्रांच है उसमें करंट जो है वो जीरो जाए। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें हम लगाएंगे किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। ठीक है, की कॉन्सेप्ट में हम लगाएंगे किरचॉफ का वोल्टेज लॉ जो कहता है कि किसी भी क्लोज लूप में समेशन ऑफ पोटेंशियल या वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ लॉज होते हैं, जैसे हम करंट की डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं लूप में तो हम वोल्टेज को नेगेटिव लेते हैं, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम वोल्टेज को पॉजिटिव लेते हैं। बैटरी के प्लस टर्मिनल से बाहर निकलेंगे तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, और बैटरी के अगर नेगेटिव टर्मिनल से हम बाहर निकलेंगे तो हम V को नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो अब देखिए हमारे पास दो बैटरी हैं, तो हमने मान लिया कि इससे करंट जो जा रही होगी वो I1 होगी और इससे जो करंट जा रही होगी वो I2 होगी, और इस यहाँ पर आके दोनों मिल जाएंगी तो इस ब्रांच में जो करंट जाएगी वो जाएगी I1 प्लस I2। अब हमने दो लूप ले लिए, एक मेरे पास ये वाला लूप है और एक मेरे पास ये वाला लूप है। तो अब मैं क्या करूंगी, केवीएल अप्लाई करूंगी। अप्लाइंग केवीएल, सबसे पहले हम केवीएल अप्लाई करेंगे फर्स्ट लूप में। तो देखिए फर्स्ट लूप में जब हम अप्लाई करेंगे तो अब हम क्या जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस तरह से अगर हम जाएंगे तो ये देखिए सबसे पहले तो आपके पास आ जाएगा, इसमें जो करंट जारी होगी 6 ओम में वो आपकी माइनस I1 जारी होगी क्योंकि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ही है। तो हो जाएगा माइनस का 6I1 प्लस 12 का I2, और ये हो जाएगा यहाँ से निकल रहे हैं पॉजिटिव साइड से तो ये हो जाएगा 6। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम लूप 2 में जब लगाएंगे तो लूप 2 में आपका ये देखो R भी आ रहा है, तो R में जो करंट जा रही है वो आपकी क्या है, I1 प्लस I2 प्लस 12 ओम में आपकी क्या जा रही है, इस तरह से हम जा रहे हैं लूप में। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 12I2 विच इज इक्वल्स टू, ये आपका किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ प्लस से निकलेंगे 12, और यहाँ पर अगर मैं इसको खोल दूं तो ये हो जाएगा R ऑफ I1 प्लस R ऑफ I2 प्लस 12I2 विच इज इक्वल्स टू 12। इन दोनों में I2 है तो आपके पास I2 कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा R I1 प्लस I2 R प्लस 12 इक्वल्स टू 12। ये इक्वेशन होगी मेरी सेकेंड। ठीक है, अब हमें क्या बोल रखा है कि इसमें 6 वोल्ट में कोई करंट नहीं जा रही, मतलब I1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, जीरो है। ये हमसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि I1 जो है वो जीरो है। तो ये मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूं कि I1 मेरा जीरो है। तो अगर मैं ये पुट कर दूं इक्वेशन नंबर 1 में कि करंट की जो वैल्यू है वो जीरो है, तो मेरे पास क्या बचेगा, 12I2 जो है वो बचेगा 6 के बराबर, जहां से मेरे पास I2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 6/12 आ जाएगी, जिसको मैं 1/2 एम्पियर लिख सकती हूँ। अब ये I2 की जो वैल्यू है वो मैं इक्वेशन 2 में पुट कर दूं, I2 भी मुझे पता चल गई, I1 भी पता चल गई है। इन फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में I1 और I2 में दोनों की ही वैल्यू रख दूंगी। I1 रखूंगी मैं 0 के बराबर और I2 रखूंगी हाफ एम्पियर के बराबर। तो देखिए मेरा क्या हो जाएगा, R प्लस 12 और I2 की वैल्यू क्या आई है, हाफ, विच इज इक्वल्स टू 12। तो ये R मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 माइनस 6 इंटू 2। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, विच इज 6 इंटू 2 12 ओम। ये मेरे पास आ गई है R की वैल्यू, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।